अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज डिस्पर्शन? राइट द नेम एंड फार्मूलाए ऑफ 3 मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सबसे पहले हमें बताना है कि डिस्पर्शन क्या है। डिस्पर्शन इट मींस हाउ द वैल्यू ऑफ द डाटा आर स्कैटर्ड अराउंड इट्स सेंट्रल वैल्यू। डिस्पर्शन हमें ये मेजर करके देता है कि डाटा जो है सेंट्रल वैल्यू के इर्द गिर्द कितना स्कैटर है, मीन्स के इर्द गिर्द कितना फैला हुआ है। सेंट्रल वैल्यू कौन सी होती है, ये हमने पहले भी फाइंड आउट करने सीखे हैं। मीन, मीडियन, मॉड डाटा की सेंट्रल वैल्यूज होती है। ठीक है, डिस्पर्शन क्या मेजर करता है कि सेंट्रल वैल्यू के इर्द गिर्द डाटा हमारा कितना स्कैटर हुआ है। नेक्स्ट है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, हमें उनके नेम बताने हैं। 3 मेजर ऑफ डिस्पर्शन है रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, रेंज का फार्मूला है, रेंज को हम आर से डिनोट करते हैं, एक्स एम माइनस एक्स नॉट। एक्स एम है मैक्सिमम वैल्यू डाटा की और एक्स नॉट है डाटा की मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम माइनस मिनिमम जब हम करते हैं वैल्यूज को तो हमारे पास ओवरऑल रेंज आ जाती है डाटा की। सेकंड वेरिएंस है, वेरिएंस के हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं, प्रॉपर मीन फार्मूला और डायरेक्ट फार्मूला। ठीक है, प्रॉपर मीन फार्मूला में हम क्या कहते हैं, पहले डाटा का मीन फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद ही हम ये मीन को यूज करके फिर हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। वेरिएंस को एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं, तो फार्मूला है इसका समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। और सेकंड जो डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें हम मीन कैलकुलेट नहीं करते, डायरेक्टली हम ये फार्मूला यूज करते हैं, वो है समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो हमारे पास वेरिएंस के फार्मूले हैं। अगर आपको मेथड मेंशन किया जाए मींस के कौन सा फार्मूला यूज करें, तो आपने वही फार्मूला यूज करना होगा जो मेंशन किया गया है। अदरवाइज आप दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला भी और प्रॉपर मीन फार्मूला भी। थर्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपली जब हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। ठीक है, फार्मूला दोनों का बिल्कुल सेम है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। जस्ट वेरिएंस का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन के भी 2 फार्मूले हैं, प्रॉपर मीन फार्मूला और डायरेक्ट फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एनर्जी कंजम्पशन फॉर अ मंथ इज गिवन बिलो फॉर राबीज होम, फाइंड द रेंज एंड वेरिएंस ऑफ द एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, ये हमें डाटा गिवन किया गया है एनर्जी कंजम्पशन से रिलेटेड। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में हमें क्लास इंटरवल गिवन है, मींस के यूनिट कंजम्पशन, और सेकंड में नंबर ऑफ मंथ गिवन है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मंथ हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, ये हमारे पास क्लास इंटरवल है और ये आगे हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो हमें फाइंड आउट करना है रेंज वेरिएंस ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, रेंज हमारे पास किसके इक्वल होती है, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स नॉट मीन्स के मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू में से हम मिनिमम वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारे पास रेंज आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। रेंज इज इक्वल्स टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट। एक्स एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है 700। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है 700। तो 700 माइनस एक्स नॉट मिनिमम होता है और मिनिमम वैल्यू क्या है डाटा की 101। ठीक है, तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो रेंज आ जाएगी हमारे पास 599। तो फर्स्ट हमने रेंज कैलकुलेट कर लिया, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रही हूँ। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में जो जो वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड है, मींस के जिन जिनका सम हमें चाहिए, समेशन का मतलब होता है सम। ठीक है, तो वो वाले कॉलम हम पहले फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखें हमारे पास एक्स यूज हो रहा है। एक्स मैंने पहले भी बताया था 12.2 में, एक्स क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो पहले हम इन क्लासेस का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारे पास एक्स। तो मिड पॉइंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, दोनों लिमिट्स को ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, 101 प्लस 200 करेंगे और उसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 150.5।
ठीक है। नेक्स्ट 201 प्लस 300 करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 पर, तो ये आ जाएगा 250.5। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखें हर दफा दोनों लिमिट्स को ऐड और डिवाइडेड बाय 2 करने से आपके पास कैलकुलेशन मींस के कैलकुलेटर का यूज बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि जिसमें टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा। तो एक मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ जिसको आप फॉलो अगर करें तो आपका इजीली ये कॉलम आ जाएगा। ठीक है, हाइट ज्यादातर क्वेश्चन में सेम होती है। ठीक है, जिस तरह अब इस क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या है 200, 300, 400, 500, 600, 700 सबकी हाइट क्या आ रही है 100। ठीक है, तमाम क्लासेस की हाइट सेम है, मींस के एच क्या आ रहा है 100। आप फर्स्ट फाइंड आउट करें। ठीक है, फर्स्ट एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें और उसमें 100 ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट आपके पास मिड पॉइंट इजीली आ जाएंगे। 250.5 में जब मैं 100 को ऐड करूंगी तो ये आ जाएगा 350.5। ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास 350.5 आएगा। नेक्स्ट इसी में जब हम 100 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 450.5। नेक्स्ट आ जाएगा 550.5 और नेक्स्ट आ जाएगा 650.5। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कैलकुलेटर का यूज कम हो गया है और हमने इजीली ये फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, मींस के हमारा टाइम भी ज्यादा कंज्यूम नहीं हुआ और हमारा एक कॉलम फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक आपको चाहिए यहाँ पर फार्मूला में देखेंगे ये एक्स आ गया, अब हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर, मींस के इन्हीं वैल्यूज का हमें स्क्वायर भी फाइंड आउट करना है। तो x के बाद हम कॉलम बना लेंगे x स्क्वायर का, इन्हीं वैल्यूज का हम स्क्वायर लेंगे तो 150.5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 22650.25। नेक्स्ट 250.5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 62750.25। नेक्स्ट आप 350.5 का स्क्वायर लेंगे 122,850.25। इसी तरह बाकी तीनों वैल्यूज का भी स्क्वायर लेंगे और यहाँ पर कॉलम कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट वैल्यू आ जाएगी 423,150.25। इस तरह से हमने एक्स स्क्वायर का कॉलम भी फाइंड आउट कर लिया। सिंपली एक्स की वैल्यूज का हम स्क्वायर लेते गए और उनके सामने उनकी वैल्यूज लिखते गए। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पर ये क्या है एफ एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉलम हम किसका बनाएंगे एफ एक्स का, मींस के फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ। एफ के तमाम कॉलम को एफ के पूरे कॉलम को एक्स के पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स का कॉलम आ जाएगा। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 150.5 के साथ तो ये आ जाएगा 301। नेक्स्ट 1 को 250.5 के साथ करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 350.5 से तो ये आ जाएगा 1051.5। नेक्स्ट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 450.5 के साथ तो ये भी एज इट इज आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 550.5 से तो ये आ जाएगा 1651.5 और लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 650.5 से तो ये आ जाएगा 1301। तो ये हमने एफ एक्स का कॉलम फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है इसका सम लेना है, ये हम एंड में करेंगे इसका सम। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर फाइंड आउट किया था तो यहाँ पर एक कॉलम किसका आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर का, तो नेक्स्ट कॉलम हमारा आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर। मींस के अब हम एफ वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाले कॉलम के साथ। एफ का कॉलम ये है और एक्स स्क्वायर वाला कॉलम ये है। ठीक है, मींस के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर की ये फर्स्ट जो वैल्यू आ रही है इसके साथ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 45300.5। नेक्स्ट 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा 62750.25। नेक्स्ट हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 368,550.75। नेक्स्ट 1 को मल्टीप्लाई करने से ये एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट है 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ तो ये आ जाएगा 909150.75।
नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ तो ये आ जाएगा 846300.5। ठीक है, अब ये जो हमने कॉलम फाइंड आउट किया है इसके साथ भी समेशन का साइन है, मींस के इसका भी हमें सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये दोनों न्यूमरेटर आ गए हमारे पास। नेक्स्ट है एफ, डिनोमिनेटर में क्या है, समेशन एफ, मींस के एफ के कॉलम का हमें सम करना है। अब ये 3 कॉलम्स जो हैं इनका हम सम करेंगे, कैलकुलेटर में इनको हम ऐड करेंगे। तो एफ को जब हम इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है, एफ एक्स के कॉलम का सम आ जाएगा 5006। ठीक है, और एफ एक्स स्क्वायर के कॉलम का सम आ जाएगा 243503। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम फार्मूला में पुट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, समेशन एफ एक्स स्क्वायर, मींस के एफ एक्स स्क्वायर का जो कॉलम है इसका सम वो क्या आया है 243503 डिवाइडेड बाय समेशन एफ के कॉलम का सम क्या आया है 12 माइनस समेशन एफ एक्स का कॉलम ये है, इसका सम 5006 डिवाइडेड बाय समेशन एफ के कॉलम का सम आया है 12 और नेक्स्ट इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर लेना है। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20291.6.92 माइनस इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 417.17 और यहाँ पर है होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट इसका स्क्वायर ले लेंगे तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, तो सेकंड वैल्यू का हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 174030.81। ठीक है, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वेरियंस आ जाएगा 28886.11। तो ये आपके पास आ गया है वेरियंस एनर्जी कंजम्पशन के लिए। और अगर आपको इसी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करना होता तो सिंपली आप एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट नहीं करना। ठीक है, लेकिन अगर करना पड़े तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे 169.96। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करें तो सिंपली हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अगेन पूरा प्रोसेस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मारिया वांट्स टू एनालाइज द वाटर सप्लाई इन हर एरिया गिवन इन द डाटा एज शोन फाइंड। ठीक है, आपको डाटा गिवन किया गया है वाटर सप्लाई से रिलेटेड। पार्ट 1 है फाइंड आउट हमें करना है मीन सप्लाई ऑफ वाटर, पार्ट 2 में वेरिएंस फाइंड आउट करना है, पार्ट 3 में एस डी शो करता है स्टैंडर्ड डेविएशन को और पार्ट 4 में सी वी मींस के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सीवी का फार्मूला हमने अभी तक नहीं देखा, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि सीवी का क्या फार्मूला है और इसको किस तरह से यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मीन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट कॉलम हमें क्लास इंटरवल का गिवन है, सेकंड हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, मींस के ये एफ गिवन है हमें। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए मीन का फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या, कौन सा कॉलम रिक्वायर्ड होगा, एफ एक्स का। ठीक है, एफ तो हमारे पास मौजूद है लेकिन एक्स मौजूद नहीं है, तो पहले हम एक्स मींस के मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट किस तरह से, इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों लिमिट्स को 501 प्लस 700 इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये इसका मिड पॉइंट, फर्स्ट क्लास का मिड पॉइंट आ जाएगा 600.5। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनकी हाइट क्या है। देखें तमाम इन सबको हम जब माइनस करेंगे तो ये भी 200 इसका डिफरेंस आ रहा है, इसका भी 200 है और इसका भी 200 है। ठीक है, तो हाइट इनकी सेम है, तो इनके हाइट को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें 200 हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 800.5, 1000.5 और 1200.5। तो इस तरह से आ जाएगा हमारे पास मिड पॉइंट। तो अब हम एफ एक्स का कॉलम फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट कॉलम आपके पास आ जाएगा एफ एक्स।
मीन्स के फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2402, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 800.5 के साथ तो ये आ जाएगा 4002.5। तो नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा 2001। तो नेक्स्ट जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इसका हमें सम करना है। एफ एक्स का कॉलम तो हमारा आ गया है, तो समेशन इसके साथ है, मींस के इस कॉलम को हम सम करेंगे। तो इसका जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9606 और डिनोमिनेटर में क्या है, एफ का सम, मींस के फ्रीक्वेंसीज का सम हम करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर लेंगे। तो समेशन एफ एक्स क्या है 9606 और समेशन एफ क्या है 12। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 800.5। तो पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो गया है जिसमें हमें मीन फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट वेरियंस फाइंड आउट करना है। वेरियंस के लिए फार्मूला क्या है, एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज करूं तो समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं, एफ एक्स और एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम, ठीक है, और एफ तो ऑलरेडी मौजूद है। एफ एक्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम एक्स स्क्वायर का कॉलम फाइंड आउट करेंगे। मीन के एक्स की वैल्यूज तो हमारे पास आ गई हैं, इनका जस्ट हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा। तो 600.5 का स्क्वायर आ जाएगा 360600.25, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर का कॉलम है। नेक्स्ट 800.5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 640800.25। नेक्स्ट 1000.5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 100,025, ठीक है। नेक्स्ट हम 1200.5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 1441200.25, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर और एफ को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम हमें क्या चाहिए, एफ एक्स स्क्वायर का, तो ये आ गया कॉलम एफ एक्स स्क्वायर। मींस के फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्स स्क्वायर के कॉलम के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा 1442401। नेक्स्ट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से तो ये आ जाएगा 32040001.25। नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आ जाएगा 2002000.5। नेक्स्ट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा 1441200.25, ठीक है। अब हमें सम किस किस कॉलम का करना है, एक एफ एक्स स्क्वायर का, मींस के इस कॉलम का, एफ एक्स का, ये वाले कॉलम का जो ऑलरेडी कर चुके हैं, और समेशन एफ चाहिए, ये भी हम कर चुके हैं। तो सिर्फ हमारा कौन सा कॉलम रह गया सम करने के लिए, ये। तो इसका जब हम सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 80,89603, ठीक है। अब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेंगे। ये है 80,89603 डिवाइडेड बाय समेशन एफ मींस के 12 माइनस समेशन एफ एक्स किसके इक्वल है 9606 डिवाइडेड बाय समेशन एफ है 12 इसका होल स्क्वायर। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 674,133.58 माइनस इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, जो कि मीन आया था हमारे पास वो किसके इक्वल है 800.5 और उसका स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज करेंगे 674,133.58 माइनस सेकेंड वैल्यू का हम स्क्वायर लेंगे, मीन के मीन्स का स्क्वायर 640800.25। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास वेरियंस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 टाइम 3 आ रहा है 0.33, ठीक है। तो वेरियंस हमारे पास ये आ गया 33,333.33। तो ये आपका पार्ट 2 सॉल्व हो गया है।
नेक्स्ट पार्ट 3 में आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, ये क्या वैल्यू आई है, इस वैल्यू का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 182.57। ठीक है, तो ये आपके पास पार्ट 3 सॉल्व हो गया है, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपली हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो पार्ट 4 में आपने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मींस के सीवी फाइंड आउट करना है। तो सीवी का क्या फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। ठीक है, एस डिवाइडेड बाय एक्स बार इनटू 100। तो एस अभी हमने फाइंड आउट किया है, वो क्या आया था 182.57 डिवाइडेड बाय मीन हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था, वो किसके इक्वल आया था 800.5 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 0.228 और मल्टीप्लाई बाय 100, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.8 और ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन परसेंटेज में होती है तो यहाँ पर आ जाएगा परसेंट का साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा परसेंट का साइन। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू एनालाइज सैलरीज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट एज शोन बिलो, फाइंड द रेंज वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैलरी अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट, आल्सो कैलकुलेट सीवी ऑफ द डाटा। ठीक है, ये हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट की सैलरी से रिलेटेड डाटा गिवन किया गया है। ठीक है, ये हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है और ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मीन के फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, तो इसके लिए हमें रेंज वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। रेंज क्या होती है, एक्स एम माइनस एक्स नॉट, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम सैलरी क्या है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख माइनस और मिनिमम सैलरी क्या आ रही है 40,000। तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60,000। तो रेंज क्या आ गई है सैलरी की 60,000। नेक्स्ट हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, उसके लिए पहले हम कॉलम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमें एक्स का कॉलम रिक्वायर्ड होता है, फिर एक्स स्क्वायर हम फाइंड आउट करते हैं, इसके बाद एफ एक्स और फिर एफ एक्स स्क्वायर। एक्स मींस के मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के लिए दोनों लिमिट्स को ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, तो 40,000 प्लस 60,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 50,000। ठीक है, अब इनकी हाइट क्या है 20,000 की, तो 50,000 में 20,000 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट मिड पॉइंट आ जाएगा। फिर 70,000 में 20,000 मींस के हाइट को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 8,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 90,000। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉलम मींस कि इन वैल्यूज का हमें स्क्वायर लेना होगा। अब देखें ये 50,000 है, यहाँ पर 4 जीरोस आ रहे हैं, जब मैं इसका स्क्वायर लूंगी तो ये 4 जीरो 8 जीरोस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 25। तो ठीक है, मैं इसको 10 की पावर में लिखूंगी ताकि कम से कम स्पेस कंज्यूम हो। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और ये 4 जीरोस हैं, जब इनका स्क्वायर लेंगे तो ये 8 जीरोस बन जाएंगे, तो इसको मैं 10 रेज़ टू पावर 8 कर लूंगी। इसी तरह 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 और ये 4 जीरोस हैं, इनका स्क्वायर लेंगे तो ये 8 टाइम्स जीरोस बन जाएंगे, तो मैं इसको 10 रेज़ टू पावर 8 के फॉर्म में लिख दूंगी। 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81 और 4 जीरोस हैं तो ये 10 की पावर क्या बन जाएंगे 4 का डबल हो जाएगा, स्क्वायर लेने से मींस के 8 जीरोस आ जाएंगे तो 10 की पावर 8 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आएगा कॉलम एफ एक्स मीन्स के फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के साथ। ठीक है, तो 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 के साथ तो ये क्या बन जाएगा 5 लाख। इसमें अब हमारे पास जीरोस का खास ध्यान रखना है, यहाँ पर 4 जीरोस थे, 1 जीरो और मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 जीरोस हो जाएंगे। अब ये 70,000 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8,40,000।
8 को मल्टीप्लाई करेंगे 90,000 के साथ तो ये आ जाएगा 7,20,000। नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर, मीन्स कि अब एफ को फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कॉलम के साथ, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ तो ये बन जाएगा 250 और 10 रेज टू पावर 8 को एज इट इज रखेंगे। नेक्स्ट हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 से तो ये आ जाएगा 588 और 10 रेज टू पावर 8 एज इट इज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 81 के साथ तो ये आ जाएगा 648 और 10 रेज टू पावर 8 एज इट इज आ जाएगा। तो अब हमें सम किस किस कॉलम का चाहिए होता है, एक एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का और एफ का, ठीक है। अब हम इन कॉलम्स का सम कर लेंगे। फ्रीक्वेंसीज का सम आ जाएगा 30। एफ एक्स के कॉलम को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 206000, ठीक है, 4 टाइम्स 0 आ रहा है ये। फिर एफ एक्स स्क्वायर के कॉलम को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, इनको हम सेपरेटली ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 486 और 10 रेज टू पावर 8 को हम एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हम पहले वेरिएंस फाइंड आउट कर लेते हैं, मींस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ होल स्क्वायर। तो समेशन एफ एक्स स्क्वायर मींस के एफ एक्स स्क्वायर वाले कॉलम का सम ये क्या आया है 486 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसीज का सम ये 30 आया है, माइनस एफ एक्स वाले कॉलम का सम क्या आया है 2060 एंड 000 डिवाइडेड बाय एफ का सम आया है 30 और फिर इसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4953333 एंड 3, ठीक है। ये 7 टाइम्स 3 आ रहा है और 495 स्टार्ट में आ रहा है, माइनस फिर तो नेक्स्ट जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 68666.67 और इसका होल स्क्वायर। तो इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स एस स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स के पहले इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे और फिर फर्स्ट वाली वैल्यू में से सेकंड वैल्यू का स्क्वायर को माइनस करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा आपके पास 238221764। तो ये आपके पास आ गया है वेरिएंस, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करेंगे, इसी वैल्यू का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, मींस के 238221764 इस वैल्यू को जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 15434.43। तो ये आ गया आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट जो हमने फाइंड आउट करना है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मींस के सीवी फाइंड आउट करनी है। सीवी फाइंड आउट करने से पहले सीवी के फार्मूले में हमारे पास अरिथमेटिक मींस के एक्स बार यूज होता है। पहले हम एक्स बार की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स किसके इक्वल है 2064 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय 30। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा 68,666.67, ठीक है। अब हम सीवी फाइंड आउट करेंगे, वो किसके इक्वल है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड आउट किया था लास्ट, तो वो आया था 15434.43 डिवाइडेड बाय मीन का फार्मूला है 68,666.67 इंटू 100, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 22.5%, ठीक है। सीवी हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में होती है तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन जरूर यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ टीचर वांट्स टू एनालाइज द स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द क्लास 10 एज शोन, ठीक है। हमें डाटा गिवन है 10th क्लास के 3 सेक्शंस हैं जिनके स्कोर्स की रेंज
और नंबर ऑफ स्टूडेंट से रिलेटेड हमें डाटा गिवन है। फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल सेक्शन, तो हमें इनका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये हमारी फ्रीक्वेंसी होंगी। ठीक है, तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन हैं इन तमाम में हमने डायरेक्ट फार्मूला यूज किया है। अब इस क्वेश्चन में हम दूसरा फार्मूला यूज कर लेते हैं, मीन्स के प्रॉपर मीन फार्मूला। ठीक है, तो प्रॉपर मीन फार्मूला किस तरह से था, एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, मीन्स के प्रॉपर मीन फार्मूला है ये, तो इसमें पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, अरिथमेटिक मीन के एक्स बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें मिड पॉइंट रिक्वायर्ड होगा और एफ एक्स का कॉलम, क्योंकि अरिथमेटिक मीन का क्या फार्मूला है वो भी हम लिख लेते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। एफ का कॉलम तो हमारे पास मौजूद है, हम इसका सम कर लेंगे। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एफ एक्स, मीन्स के एफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए भी पहले हमें एक्स का कॉलम रिक्वायर्ड है। तो एक्स क्या होता है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए दोनों लिमिट्स को हम ऐड करेंगे, 70 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 75। ठीक है, अब देखिए इसकी हाइट क्या आ रही है, 10 आ रही है। ठीक है, अब अगेन एक और चीज इस क्वेश्चन में नोट करने के लिए, देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। पहली क्लास हमारी 70 to 80 है, नेक्स्ट उससे कम है। ठीक है, मीन्स के 60 to 70, फिर नेक्स्ट है 50 to 60, मीन्स के ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे लास्ट में हमारे पास सबसे छोटी क्लास है। अगर हम जिस तरह बाकी तमाम क्वेश्चंस करते हैं वो किस तरह थे, 50 to 60, फिर नेक्स्ट होते थे 60 to 70 और फिर उसके बाद 70 to 80। ठीक है, इसलिए यहाँ पर x फाइंड आउट करने के लिए हम हाइट को ऐड नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसमें से 10 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 65, और फिर जब इसमें अगेन 10 को माइनस करेंगे, 65 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 55, तो मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक यही क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास क्लासेस जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा हमारे पास, एफ एक्स का मीन का फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे मिड पॉइंट के साथ। तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 के साथ तो ये आ जाएगा 1125। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 65 के साथ तो ये आ जाएगा 780। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 55 से तो ये आ जाएगा 550। अब हमें समेशन एफ एक्स चाहिए तो इनका हम सम कर लेंगे। तो सम क्या आ जाएगा, 2455। और नेक्स्ट हमें फ्रीक्वेंसीज का सम चाहिए तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 37। तो मीन फाइंड आउट कर लेंगे, मीन आ जाएगा हमारे पास 2455 डिवाइडेड बाय 37। इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 66.35। अब हम ये एक्स बार की वैल्यू यूज करेंगे और वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। अब देखें यहाँ पर अब हम वेरिएंस के फार्मूले में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा हमारा x माइनस एक्स बार का। फिर इसके बाद क्या करना है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट कॉलम हम बना लेंगे x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या करना है, इस होल स्क्वायर वाली वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फिर इसके बाद कॉलम आ जाएगा एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने इस कॉलम का सम करना है, तो ये जो कॉलम आ जाएगा इसका हम सम कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम ये तीनों कॉलम्स फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, x माइनस एक्स बार का कॉलम फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास x है, ठीक है, इसमें से माइनस करना है x बार को। ठीक है, तो x आपके पास क्या है, तो x किसके इक्वल है, 75 माइनस 66.35। ठीक है, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा 8.65। अब ये मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ यहाँ पर कि नेक्स्ट हमने हर दफा क्या करना है, एक्स बार को माइनस करना है, मींस कि ये वाली जो वैल्यू हमारी हर दफा सेम रहेगी, माइनस 66.35। हमें सिर्फ चेंज क्या करनी होगी, 75 की जगह 65। ठीक है, तो एरो को प्रेस करें, 7 को डिलीट करें और 7 की जगह रिप्लेस कर दें 6। ठीक है, तो अब क्या हो गया, माइनस 1.35। अब अगेन पूरी वैल्यू टाइप करने के बजाय आप क्या करेंगे, सिर्फ 6 की जगह आप लिख लेंगे 5। ठीक है, अगेन एरो को प्रेस करूंगी, 6 को डिलीट करके 6 की जगह मैं पुट कर दूंगी 5।
ठीक है। अब ये क्या बन गया 55 माइनस 66.35, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 11.35। तो नेक्स्ट अब हम इसी कॉलम का स्क्वायर ले लेंगे, तो 8.65 का स्क्वायर आ जाएगा 748,225 माइनस 1.35 का स्क्वायर आएगा 1.8225 माइनस का साइन स्क्वायर की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, मींस के पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी माइनस का साइन खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने स्क्वायर लिया है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 128.8225, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का ये वाला कॉलम है, इसको हम एफ के साथ मींस के फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम हमारा फाइनल कॉलम आ जाएगा। तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ तो ये आ जाएगा 1122.3375। नेक्स्ट 12 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ तो ये आ जाएगा 21.87। नेक्स्ट 10 है, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ तो ये आ जाएगा 1288.225। अब समेशन इस कॉलम का लेना है तो मींस के इसका हम सम कर देंगे तो ये आ जाएगा 2432.4325, ठीक है। अब हम फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ रहा है 2432.4325 डिवाइडेड बाय समेशन एफ क्या है 37। अब हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 65.74, ठीक है। आप पहले मीन का फार्मूला यूज करें, मीन्स के ये मैंने ऊपर नीचे कर लिया, पहले मीन यहाँ पर फाइंड आउट करें और एस स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। अच्छा तो वेरियंस फाइंड आउट हो गया है, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, मींस के एस फाइंड आउट करना है। वेरियंस का ये आप स्क्वायर रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 8.11। क्वेश्चन नंबर 6 है मुताहिर वांट्स टू एनालाइज द परचेजेस made by the customer group by age as shown, find the range variance standard deviation of purchases across all age group, ठीक है। ये हमें डाटा गिवन है डिफरेंट एज ग्रुप के लिए, परचेज और नंबर ऑफ कस्टमर गिवन है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हम रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। रेंज क्या है एक्स एम माइनस एक्स नॉट, मीन्स के एक्स मिनिमम मीन्स के एक्स मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 2000 माइनस एक्स मिनिमम, एक्स नॉट क्या है एक्स मिनिमम, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 0। इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी 2000, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसके लिए हम कॉलम बना लेते हैं मिड पॉइंट का, मीन्स के एक्स स्क्वायर, एफ एक्स और एफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर जो है ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो मिड पॉइंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, दोनों लिमिट्स को ऐड करेंगे 0 + 500 डिवाइडेड बाय 2 तो ये क्या आ जाएगा 250, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्लासेस की हाइट कितनी है, 1000 माइनस 500 ये क्या आ जाएगा 500, लेकिन 2000 माइनस 1000 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1000, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हाइट चेंज है तो हम क्या करेंगे हर ग्रुप की सेपरेटली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। 500 + 1000 करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 तो ये क्या आ जाएगा 750, 1000 + 2000 3000 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1500, ठीक है। इनकी हाइट डिफरेंट थी इसलिए हमने हाइट को ऐड नहीं किया मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा, 250 का स्क्वायर आ जाएगा 62500, 750 का स्क्वायर आ जाएगा 562500, 1500 का स्क्वायर आ जाएगा 225 एंड 4 टाइम्स 0, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलम एफ एक्स, मीन्स के फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे मिड पॉइंट के साथ, 20 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5000, 30 को 750 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22500। नेक्स्ट 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 1500 के साथ तो ये आ जाएगा
37,500, ठीक है। लास्ट आ जाएगा आपके पास कॉलम एफ एक्स स्क्वेयर, मीन्स के फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर के साथ। तो 20 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ तो ये आ जाएगा 1 2 5 और 4 टाइम्स 0। फिर 30 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ तो ये आ जाएगा 1 6 8 7 5 और 3 टाइम्स 25 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ तो ये आ जाएगा 5 6 2 5 और 4 टाइम्स 0। तो नेक्स्ट हमें सम करना है, एक फ्रीक्वेंसी के कॉलम का सम होगा, एफ एक्स के कॉलम का सम और एफ एक्स स्क्वायर का सम। तो फ्रीक्वेंसी का जब हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा 75, एफ एक्स के कॉलम का सम आ जाएगा 65,000 और एफ एक्स स्क्वायर का सम आ जाएगा 74375 और 3 टाइम 0, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे वेरिएंस एस स्क्वायर, ठीक है, समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ होल स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर का सम क्या आ रहा है 74375 डिवाइडेड बाय समेशन एफ है 75 माइनस एफ एक्स के कॉलम का सम आ गया है 65,000 और एफ का सम है 75 और इसका स्क्वायर ले लेंगे। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 991,666.67 माइनस नेक्स्ट हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 866.67 और इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर हम इसका स्क्वायर लेके फर्स्ट वाली वैल्यू में से जब माइनस करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा हमारे पास 240,549.78, ठीक है। ये आ गया आपके पास वेरिएंस। नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वेरिएंस का हम स्क्वायर ले लेते हैं 240,549.78। इस वैल्यू का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 490.46 जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्वेश्चन नंबर 7 है नम्रा wants to analyze blood pressure of patient in OT and OPD group by the age as shown. Find the range, mean, variance and standard deviation of the blood pressure of both data set. Also find CV and comment on the result. ठीक है, आपको यहाँ पर दो डाटा सेट गिवन है, एक पेशेंट ऑफ ओटी के लिए और दूसरा डाटा सेट गिवन है पेशेंट्स ऑफ ओपीडी के लिए, ठीक है। तो आपने दोनों के लिए रेंज, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और सीवी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम डाटा ले रहे हैं ओटी के पेशेंट्स का, ठीक है, जिसमें हमें ब्लड प्रेशर और नंबर ऑफ पेशेंट्स गिवन है। ब्लड प्रेशर, नंबर ऑफ पेशेंट्स के हमारे पास फ्रीक्वेंसी को शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। रेंज क्या होगा एक्स एम माइनस एक्स नॉट, मीन्स के मैक्सिमम वैल्यू 160 है और मिनिमम वैल्यू क्या है 100, ठीक है। इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी 60, ठीक है, रेंज के आगे है 60। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मीन फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट हम मीन फाइंड आउट करेंगे। तो मीन का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ठीक है। तो इस फार्मूले के लिए पहले हमें मिड पॉइंट रिक्वायर्ड है, तो मिड पॉइंट का कॉलम बना लेंगे मीन्स के एक्स। नेक्स्ट एफ एक्स, तो नेक्स्ट कॉलम बना लेते हैं हम एफ एक्स का। तो अब हम इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 105। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। अब इस डाटा में हमारे पास क्या है, हाइट क्लासेस की सेम है, मीन्स के 10 है। कोई से भी दो क्लास इंटरवल लें और उनके अपर या लोअर लिमिट को जब आप माइनस करेंगे दो कंसेक्यूटिव क्लासेस की, तो आपके पास हाइट सेम आएगी। यहाँ पर मींस के 30 माइनस 20 ये भी 10 आ रही है, 140 माइनस 130 ये भी 10 आ रही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 10 ऐड करते जाएं तो आपके पास मिड पॉइंट का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। 10 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 150, 125, 135, 145 एंड 155, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम है एफ एक्स, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 105 के साथ तो ये आ जाएगा
315, 8 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 920, 6 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 750, 7 को 135 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 945, नेक्स्ट 4 को 145 के साथ तो 580 आएगा, 2 को 155 के साथ तो ये 310। ठीक है, इस कॉलम का हम सम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3820। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमें फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी है, इस कॉलम का हम सम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 30। तो यहाँ पर फार्मूले में पुट करेंगे 3820 डिवाइडेड बाय 30, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो मीन आ जाएगा 127.33। ठीक है, तो रेंज भी फाइंड आउट कर लिया है, मीन भी। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे वेरिएंस। वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉलम जो रिक्वायर्ड होता है वो एक्स का, एक्स स्क्वायर का, एफ एक्स और एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स और एफ एक्स फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट हम एक्स स्क्वायर और एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर का कॉलम फाइंड आउट करने के लिए एक्स वाले कॉलम का हम स्क्वायर ले लेंगे। 105 का स्क्वायर आ जाएगा 11025, 115 का स्क्वायर 13225, 125 का स्क्वायर 15625, 135 का स्क्वायर आ जाएगा 18225। नेक्स्ट 145 का स्क्वायर है, ये आ जाएगा 21025, 155 का स्क्वायर 24025। नेक्स्ट हम एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम फाइंड आउट करेंगे, मींस के फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कॉलम के साथ, एफ एक्स स्क्वायर। तो 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ तो ये आ जाएगा 33075। ठीक है, नेक्स्ट हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ तो ये आ जाएगा 105800। नेक्स्ट 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से तो ये 93750। नेक्स्ट 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ तो ये आ जाएगा 127575। नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 84100। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48050। ठीक है, तो वेरियंस के लिए हमें 3 कॉलम का सम रिक्वायर्ड होता है, एक फ्रीक्वेंसीज की, एक एफ एक्स और एक एफ एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों का तो सम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट ये लास्ट कॉलम है जिसका हमें सम करना है तो इसका सम आ जाएगा 49235। ठीक है, तो अब हम वेरियंस का फार्मूला यूज करेंगे, एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ होल स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स स्क्वायर का सम आ गया 49235 और एफ का सम क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी का सम 30 माइनस एफ एक्स का सम 3820 और फ्रीक्वेंसी का सम 30 होल स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16411.67 माइनस इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 127.33 होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे और फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज लिख देंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 16212.93। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 198.74। तो ये आपके पास आ गया है वेरिएंस। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है तो इसी का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे 198.74। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 14.10। ठीक है, तो लास्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है, सीवी। तो सीवी फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या है, एस डिवाइडेड बाय एक्स बार इंटू 100। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 14.10 और मीन हमने फाइंड आउट किया था वो किसके इक्वल आया था 127.33 इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सीवी आ जाएगा 11.07%। तो इस तरह हमने एक डाटा सेट के लिए तमाम वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं, मींस के रेंज, मीन, वेरिएंस
स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसी तरह अब जो हमारे पास दूसरा डाटा सेट है पेशेंट ऑफ ओपीडी, उनके लिए तमाम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और फिर इनके रिजल्ट्स के बारे में कमेंट करना है। तो ये हमारे पास डाटा है पेशेंट ऑफ ओपीडी का, ठीक है। क्लास इंटरवल हमारे पास सेम है, सिर्फ फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर चेंज है, ठीक है। तो बाकी हमने फाइंड आउट वही सब कुछ करना है। सबसे पहले हम इसकी भी रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं, मींस कि एक्स एम माइनस एक्स नॉट। मैक्सिमम वैल्यू है 160 और मिनिमम वैल्यू है 100, ठीक है। क्योंकि दोनों के इंटरवल सेम थे, क्लास इंटरवल दोनों डाटा में सेम है, इसलिए रेंज भी दोनों की सेम ही रहेगी, ठीक है। इसकी रेंज भी क्या आ जाएगी 60। तो नेक्स्ट मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें मिड पॉइंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगेन क्लास इंटरवल सेम है तो हमारे पास मिड पॉइंट भी सेम ही रहेंगे। जो हमारे पास पेशेंट ऑफ ओटी के लिए मिड पॉइंट आए थे वही हमारे पास पेशेंट ऑफ ओपीडी के लिए भी आएंगे। तो मिड पॉइंट भी हमारे पास सेम रहेंगे, मींस के 105, 115, 125, 135, 145 एंड 155। तो नेक्स्ट एफ एक्स का कॉलम है, मींस की फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ। 9 इंटू 105, ये आ जाएगा 945। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 115 के साथ तो सेम रहेगा। 5 इंटू 125, ये आ जाएगा 625। 7 इंटू 135, 945। 6 इंटू 145, 870। 2 इंटू 155, ये आ जाएगा 310। तो नेक्स्ट हम करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। 105 का स्क्वायर ये आ जाएगा 11025। नेक्स्ट 115 का स्क्वायर ये आ जाएगा 13225। 125 स्क्वायर 15625। नेक्स्ट 135 का स्क्वायर आ जाएगा 18225। 145 का स्क्वायर 21025। 155 का स्क्वायर 24025। नेक्स्ट हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ। तो 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 99225। नेक्स्ट 1 को मल्टीप्लाई करने से यही वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 78125। नेक्स्ट 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 127575। नेक्स्ट 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 126150। नेक्स्ट 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ तो ये आ जाएगा 48050, ठीक है। तो अब हम इन तीनों कॉलम्स का सम कर लेते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज किसके इक्वल आएगा, इन तमाम वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी 30, ठीक है। फिर समेशन एफ एक्स, इन तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3810। नेक्स्ट हम समेशन एफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, इन वैल्यूज का सम करेंगे 492,350, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, पहले मीन फाइंड आउट कर लेते हैं, मीन्स के एक्स बार समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन एफ एक्स क्या है 3810 और समेशन एफ आ जाएगा 30। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 127। तो मीन आ गया हमारे पास 127। नेक्स्ट हम वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे एस स्क्वायर समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ होल स्क्वायर। समेशन एफ एक्स स्क्वायर ये किसके इक्वल आया है 492,350 और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 30 के इक्वल है, माइनस समेशन एफ एक्स 3810
10 डिवाइडेड बाय समेशन f 30 होल स्क्वायर। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16411.67 माइनस इन दोनों को हमने डिवाइड किया था तो ये आया था 127 होल स्क्वायर। फिर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 16129। नेक्स्ट इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 282.67। ठीक है, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसी वैल्यू का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे 282.67। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 16.8। तो लास्ट में हमने फाइंड आउट करने हैं सीवी। तो सीवी किसके इक्वल होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल है? 16.8 डिवाइडेड बाय मीन हमारे पास है 127 मल्टीप्लाई 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 13.22%। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है? कमेंट्स ऑन रिजल्ट्स। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ओटी के जो पेशेंट्स थे उनकी सीवी का रिजल्ट क्या आया था? सीवी आई थी 11.07, जबकि डी के जो पेशेंट्स हैं उनकी सीवी का रिजल्ट क्या है? 13.22। मींस के जो ओपीडी के पेशेंट हैं उनके डाटा में वेरिएशन ज्यादा है ओटी की निस्बत। ठीक है, ये सीवी हमें क्या शो करता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, मींस के ओपीडी के जो पेशेंट्स हैं उनके डाटा में वेरिएशन ज्यादा है ओटी की निस्बत। ठीक है, ओटी के पेशेंट्स की निस्बत। तो हम क्या कहेंगे? ओपी डी पेशेंट्स BP data have more variation। ठीक है, ओपीटी के पेशेंट के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है तो इसलिए इसके डाटा में वेरिएशन ओटी के पेशेंट्स की निस्बत ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है खौला वांट्स टू फोरकास्ट द टेम्परेचर फॉर द नेक्स्ट वीक फॉर जहलम एंड इंडियाना। ठीक है, खौला जहलम और इंडियाना के नेक्स्ट वीक का टेम्परेचर प्रिडिक्ट करना चाह रही है। ठीक है, शी हैज द हिस्ट्री ऑफ अ वीक फॉर द बोथ सिटीज, और दोनों सिटीज की एक वीक की हिस्ट्री उसके पास मौजूद है। फाइंड करना है मीन ऑफ बोथ डाटा सेट एंड वेरिएंस ऑफ बोथ डाटा सेट। ठीक है, दोनों के डाटा सेट के लिए हमें मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैंने अभी जहलम का डाटा शो किया है। जहलम के लिए हमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन है, ये हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है और ये नंबर ऑफ डेज। ठीक है, 2 डेज में उसका टेम्परेचर 96 टू 100 रहता है, 3 डेज में 101 टू 105, इसी तरह 1 डे में 105 टू 110 और नेक्स्ट 111 से 115। ठीक है, तो ये आगे आपके पास इंटरवल्स और ये नंबर ऑफ डेज जो होंगे वो फ्रीक्वेंसीज को शो कर रहे हैं। तो मीन के फार्मूले में आपके पास क्या होता है? x बार इज इक्वल्स टू समेशन f x डिवाइडेड बाय समेशन f। मींस के पहले हम x फाइंड आउट करेंगे। x क्या होता है? मिड पॉइंट। तो सबसे पहले हम इन क्लासेस का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? दोनों लिमिट्स को हम ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 2। 96 प्लस 100 करेंगे 196 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 98। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा 103, फिर इसके बाद 101 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 108 और ये लास्ट का आ जाएगा 113। ठीक है, अब ये हमारे पास x आ गया है तो नेक्स्ट हमें सम किसका करना है? fx का। मींस के f और x के कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 98 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 196, 3 इंटू 103 309 और 1 इंटू 108 एज इट इज आ जाएगा 108, 1 इंटू 113 ये 113। अब इसका हमें सम करना है तो इस कॉलम को हम ऐड कर लेंगे
तो ये आ जाएगा 726, ठीक है। और डिवाइडेड बाय समेशन एफ, मीन के एफ के कॉलम को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। 2 + 3 5, 6 और 7। अब हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। समेशन एफ एक्स किसके इक्वल आया है 726 और समेशन एफ है 7 के इक्वल। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 103.71, ठीक है। नेक्स्ट हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना है। वेरिएंस का फार्मूला है एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ होल स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स का कॉलम मौजूद है हमारे पास, इसके अलावा एक्स का कॉलम एफ का कॉलम भी मौजूद है। तो हमें फाइंड आउट करना है समेशन एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो मींस कि इस कॉलम का जब हम स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 98 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 9604। 103 स्क्वायर 10609। नेक्स्ट है 108 स्क्वायर 11664। लास्ट है 113 स्क्वायर 12769, ठीक है। अब हमें एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है एफ के साथ, तो ये आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम। तो जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9604 के साथ तो ये आ जाएगा 19208। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा 31827। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, और अगेन 1 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज यही वैल्यू आ जाएगी। अब हम इस कॉलम को ऐड करेंगे। अब हम इस कॉलम की वैल्यूज का सम करेंगे, तो इसका सम आ जाएगा 75468। अब ये वैल्यूज हम पुट कर लेंगे फार्मूला में। समेशन एफ एक्स स्क्वायर मींस के एफ एक्स स्क्वायर के कॉलम का सम आ रहा है 75468 डिवाइडेड बाय समेशन एफ है 7 माइनस समेशन एफ एक्स 726 डिवाइडेड बाय समेशन एफ 7 इसका होल स्क्वायर। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10781.14 माइनस, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 103.71 और फिर इसका स्क्वायर लेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 10755.76। नेक्स्ट इन दोनों को माइनस करना है तो ये आ जाएगा 25.38। नेक्स्ट आपके पास इंडियाना का डाटा गिवन है, ठीक है। अगेन इसके लिए भी टेम्परेचर मींस के क्लास इंटरवल के फॉर्म में गिवन है और नंबर ऑफ डेज ये फ्रीक्वेंसीज को शो करेगा। तो इसके लिए भी मीन फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है, तो मीन का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ठीक है। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे मिड पॉइंट एक्स। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों लिमिट्स को ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 2। तो 51 + 60 करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 55.5। इसी तरह इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 65.5, ठीक है। तो हाइट इनकी 10 की है तो हर दफा हम 10 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 75.5 और ये आ जाएगा 85.5। तो नेक्स्ट एफ एक्स का कॉलम फाइंड आउट करना है, तो फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे मिड पॉइंट के साथ। तो एफ एक्स का कॉलम आ जाएगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 55.5 के साथ तो ये आ जाएगा 166.5। नेक्स्ट जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा 65.5। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा 151 और 1 को मल्टीप्लाई करने से यही आ जाएगा अगेन। तो अब हमें इसका सम करना है, तो इस कॉलम का हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा 468.5, ठीक है। फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे 468.5 डिवाइडेड बाय एफ के कॉलम का सम, समेशन एफ है तो एफ के कॉलम का सम करेंगे तो ये भी क्या कितने हैं 7 तो ये भी क्या आ रहा है नंबर ऑफ डेज 7 क्योंकि एक वीक है ना 3 to 5 6 और 7। तो 7 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा हमारे पास 66.9, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएंस फाइंड आउट करना है
एस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ होल स्क्वायर। तो अब हमें वेरिएंस के लिए एक्स स्क्वायर का कॉलम रिक्वायर्ड है, तो पहले हम वो बना लेते हैं। तो x का हम स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा 55.5 का स्क्वायर लिया 308025, 65.5 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 4290.25। नेक्स्ट हम 75.5 का तो ये आ जाएगा 5700.25। नेक्स्ट हम 85.5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 7310.25। तो अब हमें कॉलम फाइंड आउट करना है एफ एक्स स्क्वायर, तो फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर के साथ। तो एफ हमारे पास 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये वैल्यू आ जाएगी 9240.75। नेक्स्ट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा 4290.25। नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से तो ये आ जाएगा 11400.5। नेक्स्ट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7310.25। तो अब हमें क्या करना है, इस कॉलम का सम करना है। तो ये तमाम वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 32241.75। अब हम ये फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेंगे। समेशन एफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आया 32241.75 डिवाइडेड बाय समेशन एफ 7 के इक्वल है माइनस समेशन एफ एक्स 468.5 डिवाइडेड बाय समेशन एफ 7 है। ठीक है, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 460596 माइनस इन दोनों को हमने डिवाइड किया था तो 66.9 था, 66.9 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4475.61। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा 130.35। नेक्स्ट है आल्सो कमेंट ऑन द पॉसिबल प्रिडिक्शन फॉर द नेक्स्ट वीक फॉर बोथ सिटीज। तो हमें नेक्स्ट वीक के लिए जो प्रिडिक्शन है इस पर कमेंट भी करना है। ठीक है, तो हमें इनके नेक्स्ट वीक के टेम्परेचर के बारे में कमेंट करना है। Variance of the Jhelum is 25.38 which shows the less variation in the temperature. So the temperature for the next week for the Jhelum is consistent about mean. ठीक है, अब Jhelum का वेरिएंस हमारे पास क्या है 25.38। ठीक है, जो कि कम वेरिएशन है। वेरिएंस क्या शो करता है, वेरिएशन को शो करता है। मीन्स के Jhelum के टेम्परेचर में कम वेरिएशन है। तो कम वेरिएशन का क्या मतलब है कि वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर भी नेक्स्ट वीक में क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। मींस के उसमें ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगी। वेरिएंस ऑफ इंडियाना इज 130.35। अब ये जेहलम के कंपैरिजन में थोड़ी सी हायर वैल्यू है विच शोज द हायर वेरिएशन इन टेम्परेचर, सो इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द टेम्परेचर फॉर द नेक्स्ट वीक। तो इसकी इंडियाना के टेम्परेचर में वेरिएशन ज्यादा है क्योंकि इसकी वेरिएंस की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, हायर है जेहलम की वेरिएंस के निस्बत। तो इसलिए इसके जो नेक्स्ट वीक का टेम्परेचर है वो प्रिडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसके टेम्परेचर में वेरिएशन चेंजिंग थोड़ी ज्यादा है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच